हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए सेशन में। फ्रेंड्स, आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर जो सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारा पेपर है फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर है 2013 का। तो इसमें हम इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के जो क्वेश्चन है उनका हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, रावत जोध सिंह, शहजादा फिरोज शाह, ठाकुर कुशाल सिंह। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो होगा ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति की बात करें तो फ्रेंड्स, ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज व जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उनके मध्य दो युद्ध हुए। पहला युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को हुआ, जिसमें भी क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, ठीक है, जिसमें एक तरफ तो क्रांतिकारी, दूसरी तरफ जोधपुर राज्य की सेना और अंग्रेजों की सेना, जिसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी था और वह इस युद्ध में मारा गया था। इसमें भी क्रांतिकारियों की विजय हुई। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। जो 18 सितंबर को युद्ध हुआ उसको हम गोरों व कालों का युद्ध भी कहते हैं। अन्य फैक्ट देखें 1857 की क्रांति के संबंध में, तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, ठीक है, जिसमें से ब्यावर और खेरवाड़ ने क्रांति में भाग ही नहीं लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी 28 मई 1857 को। तो इस क्वेश्चन के संबंध में इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, एक क्रांतिकारी दे रखे इधर, और इधर इनका जिस जेल में इनको रखा गया था वो जेल दे रखी है। तो इनमें से अपने को देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है आंसर, ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी, भेल्लूर जेल, केसरी सिंह बारठ, हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक, टोडगढ़ जेल और जोरावर सिंह बारठ, बरेली जेल। फ्रेंड्स, राइट आंसर तो होगा इसका जोरावर सिंह बारठ, क्योंकि जोरावर सिंह बारठ कभी अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए थे। ये लास्ट में साधु और बैरागी बनकर घूमते रहे थे, इसलिए राइट आंसर होगा इसका जोरावर सिंह बारठ। बरेली जेल से किसका संबंध है? तो बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को रखा गया था। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। अर्जुनलाल सेठी की बात करें तो अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया था निमेज हत्याकांड के कारण, ठीक है। केसरी सिंह बारठ की बात करें तो केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राजचुमटिया लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेंट किए थे। और विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। फ्रेंड्स, बारठ परिवार स्वतंत्रता के लिए अपने त्याग और बलिदान के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना इसका जोरावर सिंह होगा, जिसका बरेली जेल से कोई संबंध नहीं है। बरेली जेल से अपना प्रताप सिंह बारठ का संबंध है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड आंदोलन और घटनाएं दे रखी है और इनका प्रारंभ होने का वर्ष दे रखा है। बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन है और चंद्रावल किसान आंदोलन। तो आप सभी को पता होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन तो हमारा हुआ 1897 में। तो हम पहले में डी ऑप्शन आना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो दूसरा और एक चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सीकर आंदोलन कब हुआ? सीकर हुआ 1922 में, ठीक है। तो इसमें भी सी है और इसमें ए है, तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा दो ऑप्शन। नेक्स्ट ये देखते हैं डाबड़ा किसान आंदोलन, तो डाबड़ा किसान आंदोलन होएगा 1947 में, और चंद्रावल किसान आंदोलन होएगा ये 1945 में, ठीक है। तो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 2, डी, सी, बी और ए।
अन्य देखते हैं तो चंद्रावल, ये जो किसान आंदोलन है ये कहाँ पे है, ये सोजत पाली में है, पाली में। पाली डिस्ट्रिक्ट में है। और ढाबड़ा किसान आंदोलन है, ये हमारा डीडवाना नागौर में है। ठीक है, तो ये आपको सारी जो किसान आंदोलन संबंधित घटनाएं हैं ये अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऑप्शन है G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा और G.N. आसोपा। वह विद्वान कौन सा है जिसने गुहिलोतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत है जिसको खारिज किया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा G.H. ओझा। राइट आंसर होगा G.H. ओझा। G.H. ओझा गुहिलोतों को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अन्य गुहिलोतों के संबंध में बात करी जाए तो कर्नल जेम्स टोड ने भी इसकी पुष्टि की है। ठीक है फ्रेंड्स, कि गुहिलोतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है, ये कर्नल जेम्स टोड ने इस कथन की पुष्टि की है। मोहनोत नैन्सी ने गुहिलोतों की 24 शाखाएं बताई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को ये याद रखना है, गुहिलोतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है जो G.H. ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसको असहमत बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। ऑप्शन है राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नी। जो प्रतिहार शिलालेख है उसमें पदाधिकारी का उल्लेख क्या माना गया है, तो राइट आंसर होगा इसका राजपुरुष। अन्य तत्वों की बात करें गुर्जर प्रतिहारों के संबंध में तो मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाएं? 26। मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। और हेनसोंग ने जो गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र रहा था भीनमाल, इसको पीलो मोलो भी बताया था, तो आपको ये भी याद रखना है। हेनसोंग ने गुर्जर प्रतिहारों के जो क्षेत्र है भीनमाल जालोर का, उसको पीलो मोलो बताया और हेनसोंग ने यहाँ की यात्रा भी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। राइट आंसर तो होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। शाहबाज खां 3 बार प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया था, जिसमें 1577, 1578 और 1580। शाहबाज खां 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अन्य की बात करें तो महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था लूणा और राम प्रसाद, ये आपको याद रखने काफ़ी बार पूछे गए हैं। लूणा और राम प्रसाद किन के हाथियों का नाम था? महाराणा प्रताप। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल बदायूं ने किया था, आपको ये बात भी याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन के संबंध में इतनी बातें अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? ऑप्शन 1 है 1917, ऑप्शन 2 1918, ऑप्शन 3 है 1919 और ऑप्शन 4 है 1920। राइट आंसर तो होगा फ्रेंड्स का 1919, ऑप्शन 3। राजस्थान सेवा संघ की बात की जाए तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने 1919 में की थी। 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था विजय सिंह पथिक के ही प्रयासों से। फ्रेंड्स, राजस्थान सेवा संघ का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी है राजस्थान केसरी, ये भी अपने को याद रखना है। और विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। तो इतनी पॉइंट्स इस क्वेश्चन के संबंध में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन है एक 4, ऑप्शन है 2, 3, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में है 1। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और एक 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना इसी युद्ध से मानी जाती है। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तराइन वर्तमान में फ्रेंड्स करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें याद रखनी है इस प्रश्न के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम राजस्थान कला, इतिहास, संस्कृति के ही क्वेश्चनों का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चूज करना है इनमें से। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। और पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो फ्रेंड्स, इसमें से गलत कथन है ऑप्शन 2। ये गलत कथन है क्योंकि उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, यह यमुना नदी द्वारा निर्मित है। ये अपना ऑप्शन सही है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। अरावली की बात करें तो राजस्थान में अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है, लगभग 550 किलोमीटर। राजस्थान अरावली का विस्तार राजस्थान में 550 किलोमीटर है और अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली की ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कुल लंबाई 692, राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, राष्ट्रपति भवन तक अरावली पर्वतमाला। सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अन्य तीसरा ऑप्शन देखें तो पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप है। बिल्कुल सही बात है। जो अपना बालू का मैदान है और टेथी सागर का अवशेष है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ये भी अपना सही आंसर है। इसका राइट आंसर होगा 2। यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदान है उत्तरी पूर्वी मैदान, ना कि सिंधु नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन 1 में है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ऑप्शन 2 में है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। ऑप्शन 3 में है दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। ऑप्शन 4 में है जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन हमेशा ही इस क्वेश्चन के ऐसे ही क्लोज आते हैं बहुत। आपको एक ही याद रखना है, इसमें महत्वपूर्ण है जो कि मथुरा में ही है जो वेधशाला है, जो आगरा में वेधशाला नहीं है। आपको ये एक पॉइंट अगर आपने याद रख लिया तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आगरा में वेधशाला नहीं है। ठीक है, दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में और बनारस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जयसिंह ने इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह की बात करें तो इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इनका कार्यकाल 1700 से 1743 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सबसे बड़ी वेधशाला की बात की जाए कि सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, तो जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है जिसका निर्माण 1728 में हुआ। और
सबसे पहली वेधशाला बनवाई थी दिल्ली में, जिसका निर्माण 1724 में करवाया था। तो इस क्वेश्चन के संबंध में देखो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश यानी प्रतिशत है। देखो फ्रेंड्स, कितना क्लोज क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या के संबंध में कि विश्व की जनसंख्या 2011-12 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। विश्व के संबंध में राजस्थान की जनसंख्या पूछ ली, वो भी प्रतिशत में। इसका राइट आंसर होगा 1%। ये सवाल आप जब भी राइट कर सकते हो जब आपको विश्व की जनसंख्या का मोटा मोटा आंकड़ा भी याद हो राजस्थान की का, तभी आप इसका लगभग आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में माही धवल, माही कंचन, माही धवल और मीगा क्या है। ऑप्शन है मक्का की, ऑप्शन 2 है चना की, ऑप्शन 3 है गेहूं की, ऑप्शन 4 है चावल की। तो माही कंचन, माही धवल और मेगा ये किसमें है, मक्का की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। माही कंचन, माही धवल और मेगा ये मक्का की किस्में हैं, और माही सुगंधा, कावेरी और चंबल ये चावल की किस्में हैं। माही सुगंधा की बात करें तो माही सुगंधा चावल की किस्म है, और कावेरी और चंबल ये चावल की किस्म है। गेहूं की किस्म की बात करें तो 3077 ये गेहूं की किस्म है। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में राजस्थान जीके के संबंध में इतने ही क्वेश्चन है। आपको ये सेशन पसंद आया तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।